हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स यानी बल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो चैनल पर डाल रखा है, जैसा मैथ में परसेंटेज का वीडियो, बायोलॉजी से कोशिका का वीडियो और भी बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। और अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा है तो जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया हुआ है और बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। तो वीडियो को देखिए और समझिए। और आज बल हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बल तो बल जो है किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। बल जो होता है किसी वस्तु को मतलब अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। और यह जो है ना सदिश राशि है। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल आघूर्ण, ये सब जो क्या है, ये सब सदिश राशि है। अब देखिए, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। अब हम लोग चलेंगे न्यूटन का नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम है कि इसे जो है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं। सिंपल सा समझेंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम यही है कि यदि कोई वस्तु या गाड़ी या कोई भी चीज़ गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है। और न्यूटन के प्रथम नियम दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है ये समझिए। न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, एक विराम का जड़त्व होता है, ठीक है, एक गति का जड़त्व होता है। तो विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? तो यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, मतलब यदि कोई वस्तु रुकल है तो रुकल ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि जब तक उसको पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकल ही रहेगा, चलेगा नहीं, ठीक है। और इसी में हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दरी या कपड़ा या कंबल झाड़ने पर धूल जो गिरता है न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, या फिर न्यूटन के जड़त्व के किस नियम के कारण होता है? तो ये जड़त्व के पहला नियम जो होता है विराम का जड़त्व होता है। तो विराम के जड़त्व के कारण दरी, कपड़ा या कंबल झाड़ने पर धूल गिरता है। उसके बाद है शीशा में गोली मारते हैं तो शीशा फूटता नहीं है, छेद हो जाता है उसमें। तो किस नियम के कारण? जड़त्व के नियम के कारण। कौन सा जड़त्व? तो विराम के जड़त्व के नियम के कारण होता है। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। तो ये क्या होता है कि कोई वस्तु यानी कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा। यानी कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। एक बार और फिर सुनिएगा, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसी में हम लोग जैसे ऑप्शन वाइज में आता है तो देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो है अचानक गाड़ी जो चलता है उसके कारण जो होता है यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो आगे की ओर झुक जाता है तो पूछेगा कि अचानक गाड़ी के चलने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, न्यूटन के जड़त्व के किस नियम के कारण होता है? तो गति के जड़त्व के नियम के कारण होता है। और इसी में देखेंगे कि तेज जो दौड़ता है धावक या कोई भी घोड़ा, तो वो अचानक नहीं रुकता है, धीरे धीरे रुकता है, तो गति के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि इस नियम से बल क्या मिलता है? बल का समीकरण मिलता है। क्या मिलता है? बल का समीकरण मिलता है। और इसी में हम नोट देकर लिखे हुए हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या है? तो यह है F बराबर ma। F बराबर यानी फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। इसी को हमने सिद्ध किया है। तो संवेग में परिवर्तन
की दर, तो संवेग यानी पी को हम संवेग से लिखते हैं, संवेग यानी पी लिखते हैं इसको शॉर्ट में। और संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान, तो वेग हो गया और ये मास द्रव्यमान हो गया। एक P2 लिए हैं, दूसरा संवेग, तो ये हो गया मास और ये हो गया क्या है, ये वेलोसिटी है। तो हम लिख डेल्टा P बराबर mv2 माइनस mv1, ठीक है। और m को कॉमन ले लिए तो v2 माइनस v1 बच गया बटा में t, यानी संवेग की दर में परिवर्तन, दर यानी समय, तो बटा में समय किए हैं और समय, तो F बराबर देखिए m v माइनस यू बटा में टी, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, तो v माइनस यू बटा टी, तो v यानी वेलोसिटी और u, तो यह हम u नहीं लिए हैं तो v2 माइनस v1 वही हुआ बात बटा में t, तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, यानी किसी भी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया होता है, जिसे हम न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। जैसे दीवार पर बॉल मारते हैं तो वो रिटर्न आता है, अगर हम किसी को एक चमाट मारते हैं तो रिटर्न में हमको भी मारता है, गांधी जी वाला जमाना तो रहा नहीं, ठीक है। तो ये सब प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नाव के उतरने पर नाव जो है पीछे की ओर घसकता है, तो किस नियम के कारण होता है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगता है, तो वह भी तीसरे नियम के कारण होता है। और रॉकेट जो उड़ता है, तो रॉकेट बताइए न्यूटन के किस नियम पर उड़ता है, तो तीसरा नियम पर उड़ता है। इसमें एक और नोट दर कर लिखा हुआ है दोस्तों कि बालू पर चलने में कठिनाई होती है। तो क्यों होता है बालू पर चलने में कठिनाई, क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो होता है वो कम लगता है। जैसे धरती पर हम लोग चलते हैं तो धरती हमारे ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिस कारण से हम लोग चल पाते हैं, और यही हम बालू पर चलते हैं तो प्रतिक्रिया बल कम लगता है, जिसके कारण हम बालू पर कम स्पीड से चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे और कल हम लोग फिर समझेंगे नेक्स्ट इसी के बारे में। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक